रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। दो चर वाले, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर हम परिचर्चा करेंगे सब लोग। देख चलिए, अब यहाँ पास जो है इसमें जो पूछा जाता है आपको जो है दो रैखिक समीकरण देनी। मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मान लो पहले दे दिया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन दे दिया। इसमें जो है अनुपातों की तुलना करवाएगा भैया, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना कीजिए, ठीक। उसके बाद भैया बीजगणितीय हल, बीजगणितीय हल, बीजगणितीय हल, ठीक। तीसरा भैया इसमें पूछेगा संगत या संगत, चलो पहले ग्राफी हल देख लेते हैं, ग्राफी हल, ठीक ना, ग्राफी हल, ठीक है। उसके बाद पूछेगा आपका संगत है या असंगत, या असंगत, ठीक है। इसमें तीन चीज़ पर जो हम चर्चा करना है। चलिए देखिए, इसमें तीन स्थिति बनते हैं। तीन स्थिति में कौन कौन से बनते हैं बारी बारी से हम लोग समझते हैं इसको, एक दो और ये आपका तीसरा। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए ये आपका बन गया a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपको मिल गया a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तो इसमें देखो समझो, इसका ग्राफी हल जो है, इसका बीजगणितीय हल देख, केवल एक हल, केवल एक हल, जिसको आप लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, जिसको बोला जाता है अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल, ठीक है। ग्राफी हल, ग्राफी हल में इसका जब ग्राफ हम खींचेंगे ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक ग्राफ मान लीजिए ये हो गया, और दूसरा जो है मान लो इसे, दूसरा मान लो ये कहते एक बिंदु पर कट करेगा, तो एक बिंदु पर कट करेगा इसलिए इसको बोल दिया गया, देखो केवल एक हल, इसको उल्टा लिख दिया गया है, तो ये केवल एक हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब क्या होता है, मतलब इसके केवल एक और एक हो, ठीक है। संगत ऐसा देखो, जिसका भी हल मिलेगा उसके लिए संगत होगा, जिसका भी हल मिलेगा उसके लिए संगत होगा। चलिए देखिए, दूसरा स्थिति बनता है, वो बनता है आपका भैया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये स्थिति मिल गया, फिर देखो समझो, इसका ग्राफ पहले देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से खींचा जाता है। मान लीजिए यह आपका x हो गया, ये x डैश हो गया, ये ऊपर y y डैश, मान लो एक रेखा ये गया भैया, ठीक है। और जो दूसरी रेखा जाएगा ना वो इसके ऊपर से जाएगा भैया, ये मतलब एक दूसरे को बहुत जगह कट करेगा, तो भैया इसका अपरिमित रूप से अलेख हल, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या मिलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। जब अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा, हल तो मिल रहा है ना, तो हल मिल रहा है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संगत, ठीक। तीसरा आ जाइए, तीसरा कंडीशन जो बनता है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, ठीक, ये मिलता है। इसमें क्या होता है, ये भैया देखो, ये होता है समांतर रेखाएं, कहने का मतलब कि इसका जब ग्राफ होगा खींचिएगा तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, मान लो एक रेखा ये आ गया, दूसरा भैया मान ली, सॉरी देखिए, इस ये रेखा एक हो गया, और दूसरा जो है मान लो इसके बगल से निकल गया भैया, दूसरा तो कभी ये कट ही नहीं करेगा, जब कट नहीं करेगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब इसका कोई हल नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत, यानी जिसका हल मिल जाएगा वो संगत, जिसका हल नहीं मिलेगा वो असंगत, ठीक। चलिए देखिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं। आपसे मान लो कोई रैखिक समीकरण दे दिया, आपसे उससे पूछेगा कि किन मान के लिए संगत है, पी के किस मान के लिए संगत, किसके लिए असंगत है, ठीक, संगत संगत चेक करवाएगा आपको, ठीक। तो हम इस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं, पहले संगत संगत चेक, कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक। मान लीजिए रैखिक समीकरण आपको दे दिया, एक मिनट, चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लो पहला दिया आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, दूसरा दे दिया आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये मान लो पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा। अगर आपसे ये पूछ ले कि अनुपात दो रैखिक समीकरण युग्म दे दिया, बोलता रैखिक समीकरण युग्म में इसमें रेखा प्रतिच्छेद करती है, यह समांतर है, यह संपाती है। अगर आपको चेक करना है तो वही जो भी पीछे आपको बताए थे ना उसी से निकालना है। देखिए समझिए, एक हम जो है हम आपको कंपेयर करके एक का मान निकाल दे रहे हैं a1 b1 c1, अगले से हम मान निकालेंगे नहीं, सीधे मान लिख लिया करेंगे। देखिए समझिए, तो यहाँ पास क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग
समीकरण एक ना पहला है तो पहले से तुलना करवा दो, ठीक। तो अगर इससे तुलना करवा दोगे, देखो तो लिखो, तो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये पहला हो गया। इसका लिखोगे समीकरण रैखिक समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर जैसे भैया तुलना करेंगे, देखिए पहला वाला क्या हो जाएगा, a1x बराबर क्या हो जाएगा 5x, एक्स कट गया भैया, a1 का मान क्या आ जाएगा 5, ठीक। उसके बाद b1y बराबर -4y, वाई से वाई काट दो, b1 बराबर क्या हो जाएगा, b1 बराबर हो जाएगा -4। आ जाइए c1 का अब क्या मिल गया, c1 का मान हो जाएगा आपका 8, ठीक। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रैखिक समीकरण, दूसरे के लिए भेज देंगे, समझिए, लिखेंगे रैखिक समीकरण के मानक रूप से तुलना। जैसे हम तुलना करेंगे भैया, तो a2x बराबर लिखेंगे क्या, ये दूसरा तुलना इससे का साथ करेंगे 7x, इससे ये कट गया, a2 का मान कितना आ गया, a2 का मान आ गया आपका 7। फिर लिखेंगे b2y बराबर 6y, y से y काट दो, b2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। उसके बाद आ जाइए c2 का मान क्या हो जाएगा -9। अब देखिए समझिए, हमें चेक करना है, रेखा समांतर है, ये समपाती है, और ये क्या, सॉरी, रेखा प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है, तो इसमें चेक करना है। हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से a1 का मान देखिए कितना है 5, a2 का मान 7, b1 का मान -4, b2 का मान 6, ठीक। c1 का मान देखिए 8, c2 का मान -9। भाई इसको काट दीजिएगा, कट रहा है तो उसको पहले सरल कर लीजिए। अगर इसको 2 से काट दो हो जाएगा 2, इसको काट दिए 3, 5/7 बराबर -2/3। क्या ये दोनों बराबर है क्या, जब ये दोनों आगे बराबर नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। ये कौन सी स्थिति मिल गई आपको, पहली स्थिति, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। अगर इसमें पूछे स्थिति क्या भैया, संपाती है, समांतर है, संपाती समांतर, ये रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो पहला स्थिति मिल रहा आपको, रेखा प्रतिच्छेद कर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, आग बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो देखो सवाल हम देखेंगे, जिसमें कुछ न दिया हो उसको पहले आप मान लीजिए। हम लोग क्या में, देखो एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे किसके बारे में, चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं दिया, एक आयताकार बाग की लंबाई, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसके बारे में किसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो हमें दिया गया है लंबाई के बारे में बोल दिया, तो लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, लेकिन चौड़ाई के बारे में यहाँ पास कोई बात नहीं किया गया था। हम लोग मानेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मान ले, x मीटर, ठीक। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई आपका हो जाएगा x प्लस 4 मीटर, x प्लस 4 मीटर हो गया, ठीक। अभी बताइए, हमें दिया गया आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप ये दिया गया है 36 मीटर, ठीक। तो ये समझिए, आयताकार बाग का परिमाप क्या हो जाएगा, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बात कर रहा भैया, देखिए अर्ध परिमाप, तो ये परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस बी, यही होता है। अर्ध परिमाप मतलब आधा, यानी 2 से भाग करा देंगे, यानी क्या हो जाएगा l प्लस बी बचेगा। अब बताइए l का मान हम लोग क्या माने, l मतलब लेंथ, लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस का 4, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई b मतलब देखिए x, इसका अर्ध परिमाप कितना दिया 36, यानी 36 बराबर क्या हो जाएगा, एक और एक क्या हो जाएगा 2x प्लस का 4, यानी 36, ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा 2x, इसको घटा दी भाई क्या हो जाएगा, घटाने पर आपको मिल जाएगा 32x, यानी आपका 2x, 2 गुणा हो गया तो भाग काट दीजिए, क्या मिल गया 16, यानी x का मान कितना आ गया 16, ठीक। अतः आप लिख सकते हैं, अतः आयताकार बाग की चौड़ाई कितना हो जाएगा, अतः आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मान लीजिएगा
एक्स का मान कितना निकला आपका 16 मीटर। लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका x प्लस का 4, यानी हो जाएगा 16 प्लस का 4, 16 4 क्या हो जाएगा 20 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट वे क्वेश्चन बात कर रहे हैं। देखिए समझिए, बोल रहा है कि देखो दो इक्वेशन दिया गया है। एक आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा दिया आपका 2x माइनस 4y माइनस 24, दूसरा इक्वेशन। बोल रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन हल को, पहला दूसरा को हल करो। पहला दूसरा हल करेंगे किस विधि से, चाहे आप प्रतिस्थापन लगा तो चाहे आप विलोपन, वो तो सीख ही चुके हैं आप। ठीक, प्रतिस्थापन या विलोपन, तो उन दोनों को हल करेंगे, इससे एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई का मान यहाँ पास इसमें अप्लाई कर देंगे, बस आंसर आ गया। एम का मान निकालना था, एम का वैल्यू देखो हमें फाइंड करना था, एम का मान निकालना है। तो पहले लिखेंगे समीकरण कौन से, लिखेंगे समीकरण एक, पहले इसको सॉरी एक मिनट, इसको जो है चलिए देखिए, इसको अगर हल करना हम चाहें तो यानी 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये पहला इक्वेशन होगा। दूसरा हो गया, हम विलोपन विधि लगा रहे हैं। कौन सी विधि लगा रहे हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन में समीकरण क्या, देखो समीकरण आपस में घटा दें, लिखेंगे समीकरण एक तथा दो को घटाने पर क्यों घटा रहे हैं भैया, देखो क्योंकि चिन्ह क्या है, समान है। चिन्ह समझ लेगा, देखो समान चिन्ह है ना, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ये कट जाएगा, हो जाएगा 7 वाई, इसको जोड़ दो क्या हो जाएगा 35, 7 बचे 35। वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया 5। वाई का मान कहाँ अप्लाई करते हैं, वाई का मान समीकरण, ठीक जो छोटा दिख रहा है उसमें रख दो, समीकरण रख दे एक में, समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए भैया। समीकरण एक में हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11, हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान 5 इंटू 11 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2x, पानते ही 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, काट दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब ये x का मान जो है किस में अप्लाई कर दीजिए, ये वाले के, इसको स्टार मान लो। ठीक है, तो x बराबर माइनस 2 कामा वाई बराबर 5, समीकरण, ठीक इसको ऐसा करो, तीसरा मान लेते हैं, समीकरण 3 में रखने पर ठीक, जैसे इसमें रखेंगे तो आप देखिए हो जाएगा y बराबर एम एक्स प्लस का 3, x का मान रखेंगे, y का मान 5, m इंटू एक्स का मान रखेंगे इंटू माइनस 2 प्लस का 3, हो जाएगा 5, ये प्लस में माइनस में 3 यानी माइनस का 2m, हो जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m, तो m से काट दिए तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर -1। क्वेश्चन आपका दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने संघनक ज्ञात कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या है तो माना पहली संख्या, ठीक क्या मान ले x, दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं y, दूसरी संख्या y। प्रथम स्थिति क्या बोल रहा है, प्रथम स्थिति बोल रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26, यानी दोनों का अंतर, यानी पहली संख्या माने दूसरी संख्या, इसका अंतर कितना दिया है, दोनों घटाएंगे तो 26। दूसरी स्थिति बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। देखिए समझिए क्या बोल रहा है, पहली संख्या कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना y, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ये 3 गुना भैया, कहने का मतलब अगर ये 10 है ना तो ये 3 गुना मतलब 30 है, और दोनों बराबर कब होगा, जिसमें 3 से गुणा करवा देंगे, 10 3 30, इसलिए 3 से गुणा करवा दो, समझ पाए, ये हो गया आपका। चलिए इक्वेशन कौन सा बना, सेकंड। अब देखो इन दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, बंद करो दरवाजा बंद करो, ठीक है, रखने पर, ठीक है, एक्स का मान यानी x माइनस 3y बराबर 26, एक्स का मान रख देंगे 3y
माइनस वाई बराबर 26, 3 में से एक भी हो जाएगा 2y बराबर 26। इसको काट दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा आपको, y बराबर 13 मतलब 13। देखो y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान जैसे समीकरण 2 में रख देंगे, x बराबर 3 इंटू वाई का मान 13, x बराबर क्या होगा 33 39, 39 आ गया। अभी समझिए, देखिए पहली संख्या क्या नहीं, x का मान क्या निकला, सॉरी 1 मिनट, y बराबर हो जाएगा, ठीक है। अतः पहली संख्या मतलब x मतलब कितना निकला आपका 13, 1 मिनट, y मान निकला, ये सॉरी x ही होगा भैया, सॉरी देखो दो संख्या में 26 है, पहली संख्या दूसरी 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक सही तो है। पहली संख्या क्या मिल गया आपको, x का मान 39, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, x 3y 2y, ठीक। तो पहली संख्या मान लो, पहली संख्या आपका आ गया 13, दूसरी संख्या आ जाएगा आपका दूसरी संख्या, ठीक। पहली संख्या x मान 39 यार, x का मान 39, एक का मान 13, इन्हें दो संख्या में एक 39 आएगा, एक 13 आएगा। क्वेश्चन है आपका, किसी भिन्न के अंश तथा हर में, देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपका किसी, आप लोग देखिए उसमें स्क्रीन पर लिख रहा हुआ आपका, किसी भिन्न के अंश तथा हर में दो दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। जब उसी भिन्न के अंश तथा हर में 3 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक। चलिए देखिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। माना भिन्न का कभी सवाल आए, अब भिन्न के लिए यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए भिन्न वाला सवाल, इसके लिए फेवरेट सवाल समझिएगा। माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं आपका y, तो भिन्न क्या बनेगा भैया, भिन्न हो जाएगा आपका अंश बटे हर, पढ़े ना आप लोग, अंश का मान x बटे y, ठीक। अभी बताइए प्रथम स्थिति, बोल रहा है प्रथम स्थिति भिन्न के अंश तथा हर में दो दो जोड़ दो, तो भैया x अपान वाई है, भिन्न के अंश में 2 जोड़ दो और हर में, तो ये होता है 9/11, इसका गुणा करोगे ये 11 3 कैची गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। जाए 11x 11 दूनी 22 22, 9y 9 दूनी 18, ठीक हो जाएगा 11x, ये प्लस में माइनस में 9y हो जाएगा आपका 18 माइनस का 22, 11x माइनस 9y घटा दो भैया क्या, माइनस का 4, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। दूसरी स्थिति क्या बोल रहा है, दूसरी स्थिति समझिए इसका, दूसरी स्थिति बोल रहा है, दूसरी स्थिति बोल रहा है भिन्न के अंश तथा हर में, यानी भिन्न के अंश तथा हर में 3 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। इसका गुणा इसमें, इसका क्या हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 18, 5y अपान 15, 6x माइनस का 5y हो जाएगा 18, 15 माइनस 18, 6x माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये आपका होगा इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को हल करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हल करके एक्स वाई का मान निकालना है। चलिए देखिए, इसमें जो है देखो हम हल करना चाहते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि हल करना चाहते हैं कि जल्दी हल मिल जाए, तो अगर इसमें हम गुणा करवा दें, इक्वेशन फर्स्ट में आप गुणा करवा दो किससे कि ये मिल जाए, तो 5 से करवा दो, इक्वेशन सेकेंड में आप गुणा करवा दो 9 से, ये क्या हो जाएगा 11 पचे 55 x 9 पचे 45 45 y हो जाएगा 5 चौक 20, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही रहने दो। देखो समझो, इसका गुणा 9 करवा 9 पचे 45 x, ठीक है, और 1 मिनट 9 सॉरी 9 सौ 54 हो जाएगा 46 होगा, देखो समझो हो जाएगा 54x माइनस 9 पचे 45 y, हाँ सही है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 3 27, ये इक्वेशन सेकेंड रहने दो भैया। देखो अब ये जो नया इक्वेशन बना है इसको हल करने की कोशिश करो आप। चलो इसको हल कर रहे हैं विलोपन विधि, कौन सी विधि लगा रहा है, विलोपन विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, पद को विलुप्त करते हैं, हो जाएगा 55x माइनस 45 y बराबर माइनस का 22 हो जाएगा 54
एक्स माइनस 45 वाई बराबर माइनस 27। ये भैया पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो समझो, इन दोनों क्या कर दो, समान चिन्ह है ना, देखो ये देखो ये माइनस का इन दोनों क्या कर देंगे, इन दोनों को हम भैया समीकरण घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 को घटाएंगे भैया, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस में। देखो ये कट जाएगा, इसको घटा देंगे माइनस। देखो प्लस की चिन्ह इसका देखिए, प्लस वाले का ना, 55 देखिए ना प्लस का। देखो ये हो जाएगा आपका 7। एक्स का मान कितना आ गया 7। एक्स का मान रख दो भैया, एक्स का मान समीकरण किसी में रख दो, एक में रखने पर, इसे एक में रखेंगे भैया, हो जाएगा 11x माइनस 9y माइनस का 4। 11 इंटू एक्स का मान 7 है, ठीक, 9y बराबर माइनस का 4, क्या 77 हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा माइनस का 4, माइनस 9y हो जाएगा माइनस 4 माइनस 77, इसको माइनस 90, इसको हो जाएगा माइनस माइनस काट दो, 9 में 81, वाई का मान आ जाएगा आपका 9, ठीक। अतः भिन्न क्या बन जाएगा, अतः भिन्न बन जाएगा, अतः भिन्न बन जाएगा अंश बटे हर। अंश का मान कितना आ गया 7, हर का मान वाई, यही आंसर होगा भैया। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुझे तो याद है भाई क्वेश्चन, देखो समझ, बोल रहा है दो अंकों की संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है, ठीक। दो अंकों की संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है, यदि उसके अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन, देखिए बहुत बार पूछा गया है। ये दो अंकों की संख्या वाला सवाल तरीका समझिए कैसे, भिन्न से भिन्न वाला सीखे ना, वैसे आप इसको देखिए कि किस तरीके से लगाया जाता है। शुरुआत में स्टार्टिंग बहुत जरूरी इसका। देखो तो हम लोग मान लेंगे, माना, ठीक, इकाई का अंक हम मान लेते हैं x, दहाई का अंक भैया y, ठीक। चलिए देखिए संख्या क्या बनेगा, संख्या हम लोग जानते हैं दहाई में 10 छुपा रहता है, 10y प्लस x, ये हो जाएगा। अब देखिए प्रथम स्थिति सवाल समझिएगा, प्रथम स्थिति बोल रहा है संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है। देखिए संख्या मान लो कोई संख्या 56 लिखा है, 56 क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे इसको 50 प्लस का 6, ये लिखेंगे, इसको 5 गुणे 10 प्लस का 6 लिख सकते हैं, ठीक। एक मिनट सॉरी, इस 10 पीछे कीजिए, 10 गुणे 5। अभी बता 10, ये क्या हो गया, ये आपका इकाई का अंक हो गया, ये आपका दहाई का अंक हो गया, ठीक। जैसे ही आप अंक पलटेंगे, दरवाज़ा बंद कर दो यार, ठीक। जैसे आप अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगा, ये आप यहाँ पहुँचा देंगे, इसको आप यहाँ पहुँचा देंगे, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 56 है तो हो जाएगा 65, यानी 60 प्लस का 5, यानी हो जाएगा आपका 10 गुणे 6 प्लस का 5, यानी क्या पलटा, देखो 10 वही पास है, खाली क्या होगा डिजिट चेंज हुआ, नंबर चेंज। देखो इसी तरीके जब इसका अंक पलटेंगे तो ये यहाँ पास पहुँचेगा और ये यहाँ पास आ जाएगा। तो बोल रहा है संख्या कितना है 10y प्लस का 1, और संख्या को पलटने से बनी नई संख्या जब पलटेंगे तो ये यहाँ पास पहुँचेगा, ये वहाँ पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा संख्या, और संख्या के पलटने से जैसे संख्या पलटेंगे तो हो जाएगा आपका 10x प्लस का y, क्यों x यहाँ पहुँचा y यहाँ आ गया। इसका अंकों का योग, संख्या तथा संख्या के पलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है। योग मतलब जोड़ने पर क्या 66 हो रहा है। देखो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11y, ठीक। 10 और 1 क्या हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा आपका 66। 11 का मान निकाल दीजिए तो हो जाएगा y प्लस का x बराबर 66। 11 से क्या हो जाएगा 66, 6 बार में, यानी इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट। दूसरी स्थिति बोल रहा है इसके अंकों का अंतर 9 है। दूसरी स्थिति जो बोला है इसके अंकों का अंतर, संख्या का अंतर नहीं पूछा है, संख्या का 0 हो जाएगा भाई, ठीक ना, 0 नहीं होगा मतलब दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। देखो बोल रहा है इसके जो है अंकों का अंतर, अंक कितना है एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, इसके अंतर कितना दिया है, अंकों का अंतर दिया है, अंकों का अंतर कितना दिया है, एक मिनट देखिए, हाँ अंकों का अंतर दिया है 2, यानी मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस एक्स लिख सकते हैं, y माइनस एक्स समीकरण 2, ठीक। अब इन दोनों को हल कीजिए आप, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, इससे मान निकाल देंगे एक्स वाई का, वही संख्या निकल जाएगा। चलिए देखिए समझिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दो अंकों का अंतर,
चलिए 1 मिनट, x माइनस वाई माइनस एक्स कर सकते हैं। चलिए देख समझिए, अब यहाँ पास क्या कर देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से पहला है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, x माइनस वाई, सॉरी y माइनस एक्स, देखो समझो y माइनस का x बराबर 2, ये पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा है। इन दोनों को ऐड कर दो भैया, जोड़ दो, देखो तो इससे कट जाएगा, एक और क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, 4 2 6, x का मान कितना आ गया, x का मान आपका है 2, ठीक। और y बराबर 2 समीकरण किसी में रख दो, चाहे एक में चाहे दो में, समीकरण 1 में रखने पर इसे रखेंगे, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई का मान 2 रखेंगे, 6x बराबर 6 माइनस 2, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4, ठीक। अब देखिए x वाई का मान निकाल दीजिए, अब मान निकालने के बाद संख्या बताना भैया, अतः संख्या क्या हो जाएगा, अतः संख्या हो जाएगा आपका 10y प्लस का x हो जाएगा 10 गुणे y का मान भैया कितना है 4, x का मान 2, तो जैसे क्या हो जाएगा 40 प्लस 2, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दिया है 3/2x प्लस 5/2y बराबर 7, ये दिया है, और इसके साथ दिया है आपका 9x माइनस 10y बराबर 14, संगत हो तो ब्रज गुणज विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, इसको जो है हमें चेक करना पहले संगत है या नहीं है। अब देखिए समझिए, इसको जब हल करेंगे हर में दो, चलिए देख समझो, जिसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसका क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा 2, भैया हो जाएगा आपका 3x प्लस का 5y बराबर 7/1, इसका गुणा इसमें कराओ हो जाएगा 3x प्लस 5y असादुनी 14, ठीक। अब देखिए समझिए, इसको लिखेंगे 3x प्लस का 5y, ये प्लस में गया तो माइनस में 14 इक्वल 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर देखिए समझिए, अब यहाँ पास हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। यहाँ से अगर हम मान निकालने की कोशिश करें, देखिए तो a1 का मान क्या निकलेगा, a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान क्या निकलेगा, b1 का मान 5, पहले क्वेश्चन में कंपेयर कर निकाले थे हम लोग मान, बार बार अगर कंपेयर कर निकालोगे तो टाइम आपको जाएगा, कोई मतलब नहीं है। देखो c1 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, यहाँ से निकालो a2 का मान क्या हो जाएगा 9, b2 का मान क्या निकलेगा माइनस का 10, c2 का मान क्या हो जाएगा आपका माइनस 14 में 14, ठीक है। देखो अब हम जो है हमें चेक करना है संगत है या नहीं, अगर संगत होगा तो ही आगे हल करेंगे भैया। लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से, तो a1 का मान देखिए 3, a2 का मान 9, b1 का मान 5, b2 का मान 10, c1 का माइनस 14, c2 का मान माइनस 14। देखिए समझिए, अब भैया अगर काटने की कोशिश करिए, अब कट रहा है क्या, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 दूनी 10, ठीक है भैया। बताइए सुनिए, अब यहाँ 1/3 आ गया, और यह हो जाएगा आपका 1/-2 के बराबर है क्या, नहीं है, 21 स्थिति में दिख रहा है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, जो स्थिति बोल रहा है ये बोल रहा भैया रेखा प्रतिच्छेद करती है अद्वितीय हल, जब अद्वितीय हल है ना तो इसका मतलब ये क्या है संगत है, जब संगत इसको लगाना ब्रज गुणज विधि, ठीक, हमें लगाना है ब्रज गुणज विधि, ठीक है। चलिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दिमाग से लगाइए इसको, देखो यहाँ पास x लिखते हैं, यहाँ पास y लिखते हैं, यहाँ पास 1 लिखते हैं, ठीक है। फिर आप लोग 23 12 2 यहाँ लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, 12 यहाँ पास 1 लिख दो, यहाँ पास 2 लिख दो, ठीक है। इसको देखो किस हिसाब से लिखते हैं, उस बात को ध्यान रखिएगा भैया। देखो समझो, यहाँ पास जो है, अब ABCD आप लोग पढ़े हैं, ABCD में A पहले नंबर पर आता है, इसको पहला लेके चलेंगे, B दूसरे नंबर पर दूसरा, ये C तीसरे नंबर पर तीसरा, ठीक है। तो 2 मतलब क्या हुआ दूसरा, दूसरे नंबर पर कौन कौन सा पद आ रहा है, तो पहले इक्वेशन वाला लिखिए, पहले 5 और फिर माइनस का 10, 3 मतलब तीसरा पद, यानी पहले इक्वेशन वाला -14 फिर ये आपका -14, ठीक है। 1 मतलब पहला पद यानी हो जाएगा 3, यह हो जाएगा आपका 9, 2 मतलब दूसरा पद, ये हो जाएगा 5 और माइनस का 10, ठीक। अब यहाँ पास जो है ऊपर आप लिखिए x लिख दिए, इसका गुणा इसमें करवाइए, अब इसका गुणा इसमें 14 पर ये क्या हो जाएगा माइनस का 70, ठीक, माइनस फार्मूले का, अब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 14 में क्या हुआ 140, यानी 140 बराबर y/,
इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें कराइए, 14 में क्या हो जाएगा 126 माइनस का। अब ये बताइए माइनस फार्मूले का, और 14 से क्या हो जाएगा आपका 42, प्लस माइनस ये माइनस का 42, ये माइनस का 42 आ गया। उसके लिखेंगे 1/, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 10 से क्या हो जाएगा आपका 30 माइनस फार्मूले का 9×5 = 45। ठीक, ध्यान दीजिए भैया, बस क्वेश्चन जो है लगभग लास्ट ही समझिए अब। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे x/, इसको जोड़ दें -210 y/, भैया देखिए -126 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 42/1/-75। ठीक, हो जाएगा x/, -210 हो जाएगा y/, इसको घटा दीजिएगा भैया 126 से, देखिए यहाँ पर घटाते हैं, 126 में से 42 माइनस कर दो, हो जाएगा 2, 12 में से हो जाएगा 8, यानी हो जाएगा आप चिन्ह से माइनस का 82 बराबर 1/75। ठीक, चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, अब कंपेयर करवा देंगे भैया, लिखेंगे जब इसका कंपेयर एक बार इससे करवा देंगे, इसका कंपेयर एक बार इससे करवा देंगे, तो लिखेंगे जब x/, -210 बराबर 1/75। ठीक, देखिए समझिए, मैंने समझ को काट दो भाई, कोई टेंशन नहीं, देखो समझिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये आपका बन जाएगा 75, x बराबर 210, यानी x बराबर हो जाएगा 210/75। ठीक है, ये किसी से कटेगा तो 5 से काटने, 5 से काट दो, 15×5 = 75। ठीक है, 5×4 = 20, 5×4 = 20 और 5×2 = 10, सही है। 3 से कटेगा, हाँ 3×5 = 15 और 3 से काट दोगे, 3×1 = 3, 3×4 = 12, यानी x का मान हो जाएगा आपका 14/15। ठीक, अब जिससे आपको y का मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, इसका कंपेयर इससे करवा दो, तो यहाँ पास हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, तो y/, -82 बराबर 1/75, इससे सो काट दो भैया, हो जाएगा 75 और हो जाएगा आपका y 82, y बराबर हो जाएगा आपका 82/75। किसी से कट रहा भी है, किसी से नहीं कटेगा लगता है, 3 से नहीं कटेगा, यही आंसर हो गया आपका है। रैखिक समीकरण इतने क्या था, क्या देखो समझो, दिया हुआ रैखिक समीकरण, देखो रैखिक समीकरण दिया हुआ है kx + y बराबर k²। ठीक, और x + ky बराबर 1 के अनंत हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अनंत हल हो तो k का मान निकालिए, दो इक्वेशन दिया, इसको पहले सही तरीके से आप लिखिए, इसका अगर अनंत हल हो k का मान निकालना है, इसको लिख सकते हैं kx + y माइनस k² बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको x + ky -1 बराबर 0, दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, बोल रहा है अनंत हल हो। अब ये बताइए पहले इक्वेशन से a1 का मान क्या निकलेगा, a1 का मान k निकलेगा, b1 का मान क्या निकलेगा 1, c1 का मान क्या निकलेगा -k²। ठीक है, दूसरे से a1 का मान क्या निकलेगा 1, a2 का मान, b2 का मान क्या निकलेगा k, c2 का मान हो जाएगा आपका -1। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अब बताइए अनेक हल के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है आपका से। ठीक है, a1 का मान बताइए कितना हो जाएगा k, a2 का मान 1, b1 का मान 1, b2 का मान k, c1 का मान -k², c2 का मान -1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है k का मान आपको निकालना है, जब k का मान निकालना है तो इसका कंपेरिजन करवा दीजिए एक बार, इसका कंपेरिजन k का मान एक बार निकल जाएगा, लिखेंगे जब k/1 = -k²/1। ठीक, गुणा करवा दे भाई कहीं चीज़, इसका गुणा में क्या हो जाएगा k, इसको जब -k², ये देखिए इसको k, इसको लिख सकते हैं k × k, माइनस बाहर कर दो, k एक बार काट दो, तो यानी k बराबर क्या मिल गया, k बराबर आपको मिल जाएगा -1। ठीक है, फिर लिखेंगे जब ये इस k का मान निकल गया आपका, अगर एक कंपेयर कर फिर से करवा लिए 1/k बराबर क्या हो जाएगा आपका
माइनस के स्क्वायर अपान, एक मिनट, ये माइनस था ना, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, एक मिनट सॉरी, देखो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी के का मान आपका प्लस में आएगा भैया, के का मान प्लस में आएगा। तो ये माइनस माइनस कट गया है 1, इसका गुणा करवाइए, हो जाएगा के क्यू इक्वल 1 हो जाएगा। के क्यू इक्वल क्या, 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको काट दो, के बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, के का बराबर 1 आ गया। ठीक, देखो हाँ, पी के किन मानों के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म, देखो पी के किन मानों, पी के वैल्यू फाइंड करना है, पी के किन मानों के निम्न रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है 4x पी वाई प्लस 8 इक्वल 0, ये पहला इक्वेशन। दूसरा आपका दिया है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0, सेकेंड इक्वेशन दिया है। चलिए बोल रहा है पी के किन मानों के लिए, पी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल के लिए पी का किन मानों के लिए, ठीक, अद्वितीय हल है, ठीक, पी के किन मानों के लिए। चलिए देखिए, तो अगर यहाँ से मान लो पहले इक्वेशन हम निकालें, a1 का मान 4, b1 का मान p, c1 का मान 8, a2 का मान 2, b2 का मान हो जाएगा 2, c2 का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब भैया अद्वितीय हल के लिए क्या बनता है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए भैया a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2। a1 का मान कितना है 4, a2 का मान 2, b1 का मान डज नॉट लगाओ भाई, b1 का मान p, b2 का मान 2। ठीक है, अब देखिए समझिए, इसको काट 2 2 1 जा 2 है ना, तो डज नॉट इक्वल 1 हो जाएगा p अपान 2, इसका गुणा इसमें करवाइए तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा डज नॉट इक्वल 2 2 जा 4, यानी p का मान देख समझिए किन मानों के लिए, तो p बराबर -4 के छोड़ करके कुछ भी वैल्यू रखिएगा उसके लिए संतुष्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, p बराबर डज नॉट इक्वल 4 का मतलब p बराबर -4, मतलब p बराबर 4 नहीं रह सकते हैं, p बराबर डज नॉट इक्वल 4, इसके सिवा और सब मान के लिए हो सकता भी है। चलिए देखिए, देखिए आगे बोल रहा है ग्राफी विधि से, ठीक ना, ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण इतने को कोई हल नहीं है। देखिए ग्राफी विधि से, ये नया सवाल पूछा जा रहा है, ये 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक, ग्राफी विधि से दिखाइए कि रैखिक समय इतने का कोई हल नहीं है। तो देखो हमें दिखाना है ग्राफी विधि से, ग्राफी विधि से, ठीक है। इक्वेशन आपका दिया है 2x प्लस 4y इक्वल 10, ठीक है, और दूसरा हमें दिया गया हमारा 3x प्लस 6y इक्वल 12 का कोई हल नहीं है। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो देखिए इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए अब इसमें देखो हम एक चीज़ कर सकते हैं, इक्वेशन अगर छोटा करना हो, अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेकर कट कर दीजिए, उसके बाद इक्वेशन आपको छोटा में हो जाएगा। देखिए इसमें अगर 2 कॉमन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y हो जाएगा आपका 10, इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 5, यानी कहने का मतलब x प्लस 2y इक्वल 5। इक्वेशन क्या मिल गया फर्स्ट, यहाँ 3 कॉमन निकाल दो तो x प्लस 2y इक्वल क्या हो जाएगा 12, काट दो 3 चौक 12, यानी x प्लस 2y बराबर 4। ठीक, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को बारी बारी से क्या करना है, समीकरण पहले एक उठावे लिखेंगे, समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर पहले इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल 5, x का मान 0 रखेंगे, 2y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 5, 2y इक्वल मिलेगा 5, y इक्वल हो जाएगा 5/2। इसका अगर पॉइंट निकालो, बिंदु निकालो, क्या निकलेगा, पहले x का मान फिर y का मान, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि 5/2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पुनः देखो, पुनः समीकरण एक में एक बार x बराबर 0 एक बार y बराबर 0, पुनः समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर भैया देखिए x प्लस 2y इक्वल आपका 5 है, तो x प्लस 2 इंटू वाई का मान 0 बराबर 5, यानी x बराबर क्या मिल गया, x बराबर 5 मिल गया। बिंदु अगर इसका पॉइंट देखें तो आपको क्या मिल जाएगा, x का मान 5 y का मान 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है चलो देखो समझो, अब जो है अब समीकरण 2 उठाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण
2 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रख दें तो हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल 4। ठीक है, x का मान 0 रख दें, 2y बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, देखो 2 गुणा गया भाग में 2, यानी बिंदु क्या मिल जाएगा, बिंदु आपका मिल गया x का मान 0, y का मान 2। ठीक है, अब पुनः भैया समझिए, देखिए पुनः समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर यानी x प्लस 2y इक्वल 4, x प्लस 2 इंटू वाई का मान 0 बराबर 4। भैया x बराबर क्या मिलेगा 4, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका अगर पॉइंट निकालेगा बिंदु क्या निकलेगा, x का मान 4, y का मान 0। इसका अगर ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचने में देखो बोल रहा कोई हल नहीं दिखाना, इसका मतलब दोनों ग्राफ आपस में कहीं कट ही नहीं करेगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अब x देखो कहाँ तक जा रहा भैया, जहाँ तक x जा रहा देख लो, x x डैश y डैश, ये मूल बिंदु हो गया 1 2 3 4। एक x कहाँ तक जा रहा है, x का मान 5 तक जा रहा है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। भाई एग्जैक्ट ग्राफ हम इसका नहीं खींच पाते हैं, ठीक ना, खाली हम दिखाने के लिए ग्राफ खींचेंगे बस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास पटरी प्रकार है ने ग्राफ वाली कापी होनी चाहिए, उसके बिना काम कहाँ बनेगा। अगर वो होगा तभी हम ग्राफ एग्जैक्ट खींच पाएंगे इसका, नहीं तो हम भैया खाली ग्राफ मान लेते इसे ग्राफ खींचेगा इसका बस, और कुछ नहीं इसमें। चलिए देखिए अब यहाँ इसका जो ग्राफ खींचा गया है, ये पॉइंट जो है देखो समझो, x का मान 0, y का मान 5/2, x का मान 0, y 5/2, चलिए प्लस पर ये पॉइंट हो गया। दूसरा देखो 5 का मान 0, x का मान 0, y का मान 5, इन इक्वेशन जो रेड कलर का बना हुआ है, ठीक, इसको मिला दिए। ठीक, दूसरा आपका जो दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन है, दूसरा भैया x का मान 0, y/2, x का मान 0, y/2, और इसमें जो दूसरा पॉइंट निकाले हैं 4 का मान 0, यानी x का मान 4, y का मान 0, इनको मिला दिए। ये दोनों रेखा आपस में कभी कट नहीं करा, जब ये दोनों आपस में कट नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं मिलेगा। यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में।